सही जानकारी। No hesitation around menstruation. No hesitation around menstruation. So as you all know कि आज का हमारा टॉपिक जो है that is menstrual health and hygiene. So very precisely I just want to say that no hesitation around menstruation. Just let's talk it about it freely. जितना हम जो डिजीज़ होती है वो मेंस्ट्रुअल से ही आती हैं, तो हमारा ये है कि हम सबसे पहले डिस्पोज अच्छे तरीके से करें। आजकल तो न्यू मशीन्स आई हैं। अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल वी ऑल नो दैट इट्स नेचुरल। सो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से लेते हैं। जब हम देखते थे कि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि उसको छिपा के रखा जाता था, अब के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है कि जो लड़कियां झूठी हो गई हैं, लेकिन उनको ये अभी तक वो पता नहीं है, वो चीज़ पता नहीं है कि इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से ही सारी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, कंटिन्यू हो रही है। तो नॉट अ टैबू, बी पीरियड पॉजिटिव। अपने घर में कोई बात पहले शुरू करें ताकि उनसे जो है पता लगे कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है कुछ अलग बात नहीं, हमारी बॉडी का ही हिस्सा है। सबको मेरा नाम डॉक्टर मुबारक है, मैं आया एम्बुलेंस की वार्डन हूँ, एम्बुलेंस ऑफिसर भी हूँ। आज हमने एक हॉस्टल के अंदर एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है थ्रू पोस्टर, और जो पोस्टर एक पेंटिंग इवेंट हमने इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया है। मेन मोटिव था इस ओकेजन का, ये इस इवेंट का अवेयरनेस फैलाना। तो हमारे स्टूडेंट्स ने, जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे यहाँ पे वार्डर्स थे, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल के बोथ गर्ल्स एंड बॉयज वार्डर्स ने पार्टिसिपेट किया और ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। जो मेन एजेंडा था अवेयरनेस फैलाने का, वो बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से इन लोगों ने बताया कि अनहाइजीन प्रॉपरली हम देखते हैं, कुछ लोग हैं आज भी कुछ रूरल एरियाज ऐसे हैं जिनमें हाइजीन को मेंटेन नहीं किया जाता, जिसकी प्रॉब्लम से हम देखते हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे फंगल इन्फेक्शंस जो हैं वो यूट्रस में या सर्विक्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्लस इसी के साथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द डिजीजेज जिसमें सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स कैंसर हम जिसको कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है और आम हो गया है। कंट्रीब्यूशन ये है कि जितनी भी प्रॉब्लम यहाँ पे हैं इन सबको इरेडिकेट करना। इरेडिकेट तो हम रूट से नहीं कर पाएंगे, बट इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से हम उनको थोड़ा सा ओवरकम कर पाएंगे। तो फिलहाल पुंछ कैंपस हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक हायर इंस्टीट्यूट माना जा रहा है और जितने भी प्रोग्राम्स इन बच्चों के माध्यम से हो रहे हैं और वो काफ़ी फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी ला रहे हैं। काफ़ी हद तक हमें जो यूथ का फीडबैक मिलता है वो काफ़ी बढ़िया है। थैंक यू। मैं आपके चैनल से ये भी अपने स्टूडेंट्स को करना चाहती हूँ कि इनके सपोर्ट के बिना कोई भी किसी भी टाइप का प्रोग्राम हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे एक बेसिक्स रूट्स हैं, हमारे यहाँ की एक सपोर्ट सिस्टम है और थैंक यू सो मच। ये सब प्रॉब्लम्स जो हो रही है क्रिएट, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो मेंटेन हाइजीन हमें करनी चाहिए उसको ना हाइजीन को मेंटेन करते हुए ये प्रॉब्लम देखने को मिली। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव रहता है वो हमारी आपके जो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं वो हमारे डायरेक्टर सर के अंदर हैं और जिन्होंने हमें उस इनोवेशंस का एक पार्ट बनाया हुआ है।